क्या स्टे वैकेंसी राउंड में दोबारा से सिक्योरिटी मनी लगती है, और लगती है तो किन किन केसेस में लगती है, ये सारी बातें आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं। चाहे आप स्टेट की काउंसलिंग करा रहे हो या ऑल इंडिया, स्टे वैकेंसी राउंड में किन किन केसेस में सिक्योरिटी मनी लगती है वो मैं बताऊंगी। चाहे आप यूपी एमबीबीएस बीडीएस, चाहे आप एमबीबीएस बीडीएस नर्सिंग की काउंसलिंग करा रहे हो या आप आयुष की काउंसलिंग करा रहे हो, सब पे सेम नियम लागू होता है। ध्यान से देखिएगा। हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और स्टेट कोटा काउंसलिंग, चाहे वो एमसीसी हो या फिर वो आयुष हो, सबके लिए सेम नियम फॉलो होते हैं स्टे वैकेंसी के। ठीक है, इन सभी का स्टे वैकेंसी राउंड में आप जाना चाहते हो, स्टे वैकेंसी, तो स्टे वैकेंसी में जाने के लिए पैसे लगते हैं। रजिस्ट्रेशन सबको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन किए बिना आप नहीं जा सकते। जहां की जिस काउंसलिंग की जितनी रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। जैसे कि ऑल इंडिया कोटा में अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 1000 फीस है तो वो आपको देनी पड़ेगी, प्राइवेट के लिए अगर 5000 फीस है तो वो आपको देनी पड़ेगी। तो रजिस्ट्रेशन का जो पैसा है वो तो सबका लगेगा, चाहे आपने पहले पार्टिसिपेट किया हो, नहीं किया हो, छोड़ दिया हो, कुछ भी कंडीशन हो, रजिस्ट्रेशन की फीस तो सबकी लगेगी। अब बात आती है सिक्योरिटी मनी की। सिक्योरिटी मनी, तो सिक्योरिटी मनी अलग अलग केसेस के लिए। केस नंबर 1, अगर आपने पहले सिक्योरिटी मनी दे रखी है किसी राउंड में और आपको कॉलेज नहीं मिला, आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनमें से किसी भी राउंड में आपने सिक्योरिटी मनी पहले जमा की थी लेकिन कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, नो कॉलेज अलॉटेड, तो आपको सिक्योरिटी मनी देने की दोबारा जरूरत नहीं है। स्टे वैकेंसी राउंड में दोबारा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था, सिक्योरिटी मनी दी थी और आपको कॉलेज मिला था, कॉलेज मिला और आपने उसे छोड़ दिया, यानी कि रिजाइन दे दिया या फिर फ्री एग्जिट कर लिया, रिजाइन या फ्री एग्जिट आपने कर लिया, तो भी सिक्योरिटी मनी देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तीसरी कंडीशन, अगर आपको सेकेंड या थर्ड में से किसी राउंड में आपको कॉलेज मिला तो जाहिर सी बात है आपने सिक्योरिटी मनी दी होगी तभी कॉलेज मिला होगा, कॉलेज मिला और आपने सेम चीज रिजाइन कर दिया क्योंकि फ्री एग्जिट तो कर नहीं सकते, तो इसके बाद आपको सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी। सिक्योरिटी मनी बिना दिए आप स्टे राउंड में नहीं जा सकते, क्योंकि रिजाइन करने के बाद अगर सेकेंड और थर्ड में रिजाइन करते हो तो आपके पैसे कट जाते हैं और नए राउंड में जाने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो सिक्योरिटी मनी सिर्फ इस केस में लगेगी, बाकी किसी केस में सिक्योरिटी मनी नहीं लगेगी। सो आई होप योर डाउट इज क्लियर। कोई और दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज से रिलेटेड, कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। कोई और दिक्कत होगी जरूर बताइएगा। वन मोर थिंग, अगर आप हमसे कॉल पे कनेक्ट होना चाहते हो किसी भी पर्सनल डाउट से रिलेटेड या कोई भी आपको परेशानी है जिससे रिलेटेड आप कॉल पे कनेक्ट होना चाहते हो या हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो, तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 8957391589। ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हम आपको QR कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। Okay, I hope this thing is helpful for you. That's all. Bye. Take care. Wish you all the best for whatever you're going to do.